क्या सारे मुक्त जीव एक जैसे होते हैं या इन मुक्त जीवों में कोई अंतर भी होता है ना, इसकी चर्चा की गई है। तो वैसे देखा जाए तो वर्तमान की अपेक्षा अपन देखें तो किसी भी सिद्ध जीव में कोई अंतर है ऐसा होता नहीं। किस अपेक्षा, अगर उनके ज्ञान की अपेक्षा देखें, चरित्र की अपेक्षा देखें, सुख की अपेक्षा देखें, वीर की अपेक्षा देखें, उनके अनंत गुणों की अपेक्षा देखें तो किसी भी सिद्ध जीव में, किसी भी मुक्त जीव में कोई अंतर नहीं है। चाहे वो अनंत वर्ष पहले मुक्त हुआ हो, चाहे आज मुक्त हुआ है, अथवा अनंत वर्ष बाद भी कोई मुक्त होगा, तो भी किसी भी जीव के अंदर उनके अनंत गुणों के अंदर, उनके अनंत सुख में, उनके केवल ज्ञान में, है ना, किसी प्रकार का, उनके अनंत वीर्य में कहीं किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। सब सिद्धों का, है ना, एक जैसा वहां पर, क्योंकि वे समस्त गुणों की आत्यंतिक उच्च अवस्था, है ना, जो सर्वोत्कृष्ट है, वो स्वाभाविक परिणमन सबका एक जैसा हो चुका है। इसलिए सब अपने अपने सुख का भोग करते हैं, तथापि सबके सुख की जाति जो है वो एक जैसी है, अनंत सुख का भोग करते हैं, है ना। तो गुणों की अपेक्षा देखें, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, चरित्र, वीर आदि अनंत गुणों की अपेक्षा देखें तो कोई भेद नहीं है। तथापि, है ना, हम अन्य अपेक्षाओं से चर्चा करें तो उनके अंदर कुछ भेद होते हैं, ठीक है ना। किस अपेक्षा वो चर्चा की जा सकती है, जैसे अपन अवगाहना की अपेक्षा बात करें, है ना, कि सब सिद्धों की जो अवगाहना है वो एक जैसी नहीं होती है ना। जो उनका अंतिम शरीर प्रमाण, जो उनके आत्म प्रदेश रहते हैं, तो वे सबके एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। जिसके 525 धनुष की काया होगी तो तत्प्रमाण आत्म प्रदेश वहां पर स्थित होंगे। किसी के कुछ कम 3.5 हाथ की काया होगी तो उस प्रकार के आत्म प्रदेश स्थित होंगे। इस अपेक्षा अंतर है। अथवा और अपन अगर भूतकाल में चले जाएं, है ना, भूत निगम नय से या भूत ग्राही नय की अपेक्षा बात करें तो कौन कहाँ से सिद्ध हुए, विदेश क्षेत्र से हुए के, है ना, भरत क्षेत्र से हुए या ऐरावत क्षेत्र से हुए, किस गति से मनुष्य गति में आकर हुए, देव गति से आकर या मनुष्य गति से आकर या नरक गति से आकर, है ना, किस काल में हुए, हुंडा अवसर्पिणी में हुए या उत्सर्पिणी में हुए, है ना, आदि किस प्रकार तीर्थंकर होके हुए अथवा सामान्य केवली होके हुए, है ना, कितने चरित्र से युक्त थे, परिहार विशुद्धि चरित्र से युक्त थे अथवा उससे नहीं थे, आदि अनेक अपेक्षाएं बन जाती है। तो उन्हीं अपेक्षाओं के साथ में यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हैं। उन बिंदुओं के माध्यम से कथनचित भेद, किसी अपेक्षा सिद्ध मुक्त जीवों में जो है वो भेद किया जाता है। तो वो नए लगाकर, क्योंकि अपेक्षा है वो सापेक्ष कथन नए बिना नहीं होगा, तो नए लगाकर यहाँ कथन किया है। तो किस किस अपेक्षा क्या क्या भेद होते हैं उसको अपन समझते हैं। उसको जानकर, है ना, सिद्धों के स्वरूप के बारे में और भी हमें कुछ जानने का यहाँ पर लाभ मिलेगा। आइए चलते हैं सूत्र क्रमांक 9 की तरफ। देखिए, सर्वप्रथम सूत्र पाठ करते हैं, है ना। किसी अपेक्षा सिद्धों में भेद। सूत्र पाठ, सूत्र क्रमांक 9। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। पुनः सूत्र पाठ करते हैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। क्या कहते हैं यहाँ पर? सबसे पहले सूत्र विच्छेद करते हैं हम। देखिए, क्षेत्र डैश काल डैश गति डैश लिंग डैश तीर्थ डैश चारित्र डैश प्रत्येक डैश बुद्ध डैश बोधित डैश ज्ञान डैश अवगाहना डैश अंतर डैश संख्या डैश अल्प बहुत्वतः साध्याः। ये जो सिद्ध हैं, मुक्त जीव हैं, वे साध्य हैं, उनकी साधना करनी चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, है ना। तो किस किस प्रकार के भेदों से, किन अनुयोगों से अथवा किन वे बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम उनको, है ना, विशेष प्रकार से अथवा उनके बीच में हम भेद करके, है ना, भेद रूप से उन्हें जान सकते हैं। तो वे 13 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, है ना, जो कि क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध
बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या और अल्प बहुत्व, इस प्रकार से 13 ये बिंदु या 13 अनुयोग भी अपन कहते हैं इसे, है ना, इसके माध्यम से इन्हें जाना जा सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं अपन, है ना, इन 13 बिंदुओं के माध्यम से सिद्धो मुक्त जीवों के स्वरूप को समझते हैं, उनमें जो भेद किया है उसको देखते हैं। देखिए सूत्रार्थ देखिए, सबसे पहले क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या और अल्प बहुत्व, इन बिंदुओं द्वारा इन द्वारा सिद्ध जीव विभाग करने योग्य हैं, है ना, उनके अंदर हम कुछ अंतर जान सकते हैं। ठीक है, देखिए मुक्त जीवों में भेद नहीं है, किस अपेक्षा, आत्मिक सुख, ज्ञान, दर्शन, वीर्य जो उनके प्रकट हुए हैं, ऐसे अनंत गुणों की अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं है, सबके एक समान एक जैसे हैं। ठीक है ना, और मुक्त जीवों में कथनचित भेद, किसी अपेक्षा इन 13 बिंदुओं की अपेक्षा उनमें भेद किया जाता है। तो ये जो 13 बिंदु दिए हुए हैं, इनको 2 प्रकार के नयों से यहाँ पर, है ना, विवक्षित बताया गया है। प्रत्युत्पन्न नय और भूत नय। प्रत्युत्पन्न नय मतलब वर्तमान ग्राही जो नय होता है ना, वर्तमान को ग्रहण करने वाला नय वो प्रत्युत्पन्न नय है। और भूत नय मतलब भूत की पर्यायों को ग्रहण करने वाला, अतीत को ग्रहण करने वाला, है ना, अतीत के साथ जीव को देखने वाला। ठीक है, ये अतीत ग्राही नय भूत नय है। तो प्रत्युत्पन्न नय और भूत नय की अपेक्षा यहाँ पर बात की जाती है ना, वर्तमान नय, या फिर इसको अपन द्विसूत्र नय भी कह सकते हैं ना। इस अपेक्षा वर्तमान पर्याय को ग्रहण करके जहाँ बात की जाए तो प्रत्युत्पन्न नय है, और भूत की अपेक्षा यहाँ पे अतीत ग्राही नय, भूत निगम नय आदि की अपेक्षा बात की जाती है। तो यहाँ पर भूत नय कहा है। इन दोनों की अपेक्षा इनमें कुछ यहाँ पर चर्चा की है भेद की। ठीक है ना, तो अपन सब बिंदु यहाँ दिए हैं और ये चार्ट दिया हुआ है, तो इसके माध्यम से एक एक बिंदु को समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्षेत्र। क्षेत्र की अपेक्षा सिद्धों में भेद। तो अगर वर्तमान की अपेक्षा देखें तो वर्तमान में सभी सिद्ध क्षेत्र में ही स्थित है, इस अपेक्षा कोई भेद नहीं है। ठीक है ना, अथवा सब जो सिद्ध होते हैं, है ना, अपने आत्म प्रदेशों में ही सिद्ध होते हैं, कर्मों से मुक्त होते हैं, इस अपेक्षा भी कोई भेद नहीं है ना। आकाश, सभी आकाश के प्रदेशों में ही सिद्ध होते हैं और सिद्ध क्षेत्र में निवास करते हैं। भूत नय की अपेक्षा देखें तो क्या भेद होता है, देखिए इनके अंदर, है ना, कर्म भूमियों से सिद्ध होते हैं। सिद्ध कहाँ से होते हैं, कर्म भूमियों से सिद्ध होते हैं, यानी कि कर्म भूमियों से सिद्ध होते हैं मतलब जो 15 कर्म भूमियां हैं, है ना, भरत, ऐरावत और विदेह। ठीक है, इसका अपन, है ना, सबकी मिला के 5-5, तीनों की, है ना, जम्बू द्वीप की 1, फिर धातकी खंड की 2 और पुष्करार्ध की 2, ऐसे करके 5-5-5 तीनों 15 कर्म भूमियां हैं। तो यहाँ से ही सिद्ध होते हैं, है ना, और इन 2.5 द्वीप के बाहर से सिद्ध नहीं होते, अथवा 2.5 द्वीप में भी फिर जो कर्म भूमियां यहीं से होते हैं, क्योंकि जन्म इनका यही होता है, यही इनका विहार इत्यादि होता है ना। अब अपहरण की अपेक्षा मतलब कोई देवादि द्वारा, है ना, अगर किसी मुनि का ध्यानस्थ उनका अपहरण इत्यादि कर लिया जावे और अन्यत्र समुद्र आदि के यहाँ पर उनको फेंक इत्यादि देते हैं, तो तब उनका अगर निर्माण होता है तो वो अपहरण की अपेक्षा 2.5 द्वीप पूरा इनका विस्तार कहाँ है। ठीक है, तो ये भूत नय की अपेक्षा मतलब कहाँ से सिद्ध होते हैं, है ना, तो ये इन स्थानों से होते हैं, 2.5 द्वीप में से होते हैं। ठीक है, तो 2.5 द्वीप में से अलग अलग 15 कर्म भूमियां, कोई भरत क्षेत्र से होते हैं, कोई ऐरावत क्षेत्र से होते हैं, कोई विदेश क्षेत्र से होते हैं, है ना, कोई लवण समुद्र से, आदि आदि से, तो ये भेद पड़ जाता है। ठीक है, काल की अपेक्षा देखें तो सब एक ही काल में, है ना, एक ही समय में सिद्ध होते हैं। सब मतलब एक समय में सिद्ध बना जाता है ना, उसमें अधिक समय तो नहीं लगता है। ठीक है, चौथे गुण स्थान के अंतिम समय में समस्त का भाव करके सिद्ध हो जाते हैं, है ना। और इस अपेक्षा देखें अपन पहले की अपेक्षा तो किस किस काल में सिद्ध होते हैं, तो विदेश क्षेत्र में तो सभी कालों में सिद्ध होते हैं ना, सब समय मतलब हर समय वहां से सिद्ध होते रहते हैं, मतलब वहां कोई, है ना, ऐसा उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का भेद नहीं होता है, इसलिए वहां पर सिद्ध जीव बनते रहते हैं। ठीक है ना, सर्व कालों में। ठीक है, वहां चतुर्थ काल जैसा ही सिद्ध वातावरण प्रवर्तता है। देखिए, और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कहाँ कब होते हैं ये जीव सिद्ध, कब होते हैं, अवसर्पिणी के चौथे काल में होते हैं और उत्सर्पिणी के तीसरे काल में उत्पन्न जीवी क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं, काल की अपेक्षा अगर अपन बात करें तो। ठीक है, तो ये अवसर्पिणी काल, हाँ, हुंडावसर्पिणी काल के प्रभाव से जो तीसरा काल कहा है, उसके भी अंत समय में जीव, है ना, उत्पन्न होकर और उसी के अंदर सिद्ध भी हो जाते हैं। जैसे कि
है ना, ऋषभदेव भगवान हो गए थे, ठीक है। और चतुर्थ काल में उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, ठीक है ना, जम्बू स्वामी जैसे हुए थे, ठीक है। लेकिन पंचम काल में उत्पन्न होकर पंचम काल में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो ये जो तीसरे काल के अंत समय में हो जाते हैं या चौथे में उत्पन्न होकर पांचवें में भी हो जाते हैं, तो ये हुंडा अवसर्पिणी काल की अपेक्षा कथन है। बाकी है ना सामान्य कथन ये है, राजमार्ग ये है कि अवसर्पिणी के चौथे काल में, इसी प्रकार उत्सर्पिणी के तीसरे काल में जीव जो है वे मुक्त होते हैं, ठीक है ना। हुंडावसर्पिणी काल दोष से वजह से तीसरे काल में उत्पन्न जीव भी सिद्ध होते हैं, ठीक है। गति की अपेक्षा बात करें तो वर्तमान में देखो तो सब सिद्ध गति में ही है ना। और किस गति से मुक्त होते हैं कि मनुष्य गति से ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है ना। जस्ट पहले की गति की, सिद्ध गति होने से पहले गति कौन सी होगी कि नियम से मनुष्य गति ही होगी। और दूर की अपेक्षा बात करें मतलब मनुष्य गति में वो कहाँ से आए हैं, तो चारों ही गति से आकर, ठीक है, तिरंज गति से आकर, मनुष्य गति से आकर मनुष्य में होकर मोक्ष हुए, नरक गति से आकर मोक्ष मनुष्य में होकर मोक्ष हुए, और देव गति से मनुष्य में आकर मोक्ष हुए। तो इस अपेक्षा भेद पड़ गया कि कहाँ से आए, है ना, तो ये भेद पड़ गया, ठीक है ना। तो लिंग के अपन बात करें तो लिंग में दो चीजें ली है ना। एक तो जो इनका बाह्य लिंग है वो लिया है, ठीक है, और एक इनका जो वेद मतलब जो वेद जो कहे हैं उनकी अपेक्षा बात की है। तो वेद भी दो प्रकार के, भाव वेद और द्रव्य वेद। तो द्रव्य वेद तो सभी के क्या होता है ना, पुरुष वेद ही होता है। द्रव्य वेद तीन वेद है ना, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो द्रव्य वेद या द्रव्य लिंग जो है वो सबका वो तो है ना पुरुष वेद ही होता है। और निर्ग्रंथ लिंग, द्रव्य लिंग, भावलिंग की अपेक्षा बात करें, ठीक है, तो वो वहां पर सभी जो होते हैं वो जिन लिंगी होते हैं, है ना, यथाजात रूप निर्ग्रंथ बना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो लिंग कहा है उसमें से तीन बातें समझ लेनी है, ठीक है। एक तो जेंडर अपन को समझना है, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, एक बात ये, ठीक है। दूसरी अपन को जो बात लेनी है वो लेनी है द्रव्य लिंग और भावलिंग की अपेक्षा। तो द्रव्य लिंग भी होते हैं, भावलिंगी भी होते हैं, ठीक है, भी मुक जाते हैं। और तीसरी लेनी है भाव वेद। द्रव्य वेद स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग हो गया, है ना। इसको अपन स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद भी कह सकते हैं। द्रव्य पुरुष वेद, द्रव्य स्त्री वेद, द्रव्य नपुंसक वेद, और भाव स्त्री वेद, भाव पुरुष वेद और भाव नपुंसक वेद, ठीक है। वर्तमान में देखें तो वेद रहित है ना, कोई वेद है ही नहीं उनको। सिद्ध भगवान क्या है, स्त्री है कि पुरुष के, कुछ भी नहीं ना, स्त्री है ना पुरुष है, जब शरीर ही नहीं तो स्त्री पुरुष की क्या बात है ना। और भाव वेद तो कषाय है, कषाय भी उनकी विद्यमान नहीं है। तो तीनों भाव की अपेक्षा देखें, है ना, भूत नय की अपेक्षा तो तीनों ही वेदों से, है ना, श्रेणी का जो है वे आरोहण नपुंसक वेद से स्त्री वेद, भाव स्त्री वेद का उदय और भाव नपुंसक वेद का भाव पुरुष वेद के उदय में वे श्रेणी चपक श्रेणी का आरोहण कर लेते हैं, ठीक है। तो इस अपेक्षा यहाँ पर तीनों वेदों से मुक्ति की बात कही है। और द्रव्य अपेक्षा देखें तो पुरुष ही जो होता है ना, द्रव्य की अपेक्षा पुरुष के, भाव की अपेक्षा तीनों वेदों की बात की है कषाय संबंधी, और द्रव्य अपेक्षा पुरुष वेद का ही जो है होता है और निर्ग्रंथ बना होता है, ठीक है। आगे देखिए, तीर्थ की अपेक्षा बात करें अपन तो इसमें दो बिंदु लिए हैं ना, तीर्थंकर बनकर और इतर। तो कुछ सिद्ध तो तीर्थंकर बनकर सिद्ध होते हैं, जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं, है ना, विदेशत्र के 20 तीर्थंकर होते हैं। और इसके अतिरिक्त बिना तीर्थंकर बने, है ना, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति नहीं है तो वे बिना तीर्थंकर के, है ना, सामान्य रूप से केवली होकर सिद्ध होते हैं। तो दो प्रकार से सिद्ध होते हैं, तो ये भेद हो गया, तीर्थ अपेक्षा भेद हो गया। तीर्थंकर बनकर होते हैं, तीर्थंकर बिना बने होते हैं, सामान्य रूप से होते हैं, है ना, इससे उनके सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये एक भेद खाली है। और दूसरा, एक और कुछ जीव जो हैं, इतर जो दूसरे हैं ना, वे तीर्थंकर मौजूद हैं, है ना, तीर्थंकर विद्यमान है और उनके सामने जो है वे सिद्ध होते हैं उनकी मौजूदगी में। और कुछ तीर्थंकर नहीं है लेकिन उनका तीर्थ चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वे मोक्ष होते हैं, तीर्थंकर के अभाव में तीर्थंकर के रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तीर्थंकर बनकर, स्वयं तीर्थंकर बनकर, तो तीर्थंकर अगर नहीं है तो स्वयं तीर्थंकर नहीं बन के होते हैं, तो उनके सामने या उनकी गैर मौजूदगी में होते हैं, ठीक है। पर तीर्थ, धर्म तीर्थ वहां पर चलता रहना चाहिए। चरित्र की अपेक्षा बात करें, है ना, तो चरित्र अचरित्र का कोई भेद सिद्ध में नहीं होता है ना, भेद रूप चरित्र वहाँ कोई किसी प्रकार का है नहीं, सबका एक सहज चरित्र वहाँ वर्तता है। और बाकी 5 प्रकार के चरित्र से बात करें तो निकट की अपेक्षा बात करें तो सब यथाख्यात चरित्र वाले जीव ही सिद्ध होते हैं, ठीक है ना।
और दूर की अपेक्षा बात करें तो 5 प्रकार का चरित्र से युक्त हो अथवा 4 प्रकार के चरित्र वाले जीव, है ना। तो सामयिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपर्य, यथाख्यात, 5 चरित्र कहे हैं। तो सामयिक छेदोपस्थापना, सामयिक युक्त होंगे, छेदोपस्थापना से युक्त होंगे, है ना। परिहार विशुद्धि से युक्त कोई हो तो हो और कोई नहीं हो तो नहीं हो, क्योंकि परिहार विशुद्धि एक विशिष्ट प्रकार का समझ लीजिए रिद्धि या सिद्धि है जो उन्हें प्रकट हुई है। उन्हें इस प्रकार का शरीर हो जाता है कि सूक्ष्म जीवों का, है ना, का भी घात वहां पे नहीं हो पाता है उनके। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी के प्रकट हुए। तो 5 प्रकार के चरित्र वाले हो अथवा 4 प्रकार के चरित्र वाले हो, ठीक है ना। इस प्रकार से ये होते हैं, ये भेद बन जाता है चरित्र अपेक्षा। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध मतलब जिन्होंने स्वयं ही ज्ञान अर्जित किया है ना, साक्षात में वर्तमान में किसी गुरु की देशना के बिना स्वयं ही जिन्होंने पूर्व में सम्यक आदि से युक्त है अथवा पूर्व में जो भी ज्ञान अर्जित किया था, तो उसके माध्यम से स्वयं ही जो ज्ञान अर्जित करके सिद्ध हो जाते हैं, ये प्रत्येक बुद्ध जीव होते हैं। तीर्थंकर आदि सब प्रत्येक बुद्धि हैं, ठीक है ना। बोधित बुद्ध दूसरों के उपदेश से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, या गुरु के उपदेश से, अर्थात तीर्थंकर केवली अथवा केवली का जो उपदेश होता है उसको सुनकर वो फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति इत्यादि होती है, तो वो जीव है ना बुद्ध बोधित, तो वे भी सिद्ध होते हैं। तो ये प्रत्येक बुद्ध सिद्ध और बोधित बुद्ध सिद्ध, इस प्रकार से, है ना। ये प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध के हिसाब से भेद हो गया, अपन भेद समझ रहे हैं सबके अंदर। ज्ञान की अपेक्षा क्या भेद होता है, वर्तमान की अपेक्षा देखें तो सभी केवल ज्ञानी है ना। लेकिन पूर्व में कितने ज्ञान के धारी थे, वो कितने ज्ञान होके, कोई 2 ज्ञान के धारी थे और केवल ज्ञान की प्राप्ति की, कोई 3 ज्ञान के धारी थे और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति की, कोई 4 ज्ञान के धारी होकर फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति की। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली तब तो फिर एक केवल ज्ञानी रहा सबके, है ना। और फिर अभी भी केवल ज्ञानी होते हैं, ठीक है। तो कोई 2 ज्ञान वाले होते हैं, कोई 3 ज्ञान वाले होते हैं, कोई 4। पूर्व में सब पूर्व की अपेक्षा बात है, वर्तमान की अपेक्षा बात नहीं। वर्तमान में तो सब, है ना, एक जैसे ही है। अवगाहना की अपेक्षा बात करें, है ना, तो अवगाहना अंतिम शरीर से कुछ कम वर्तमान में उनके होती है ना। अंतिम शरीर से कम, इस अपेक्षा देखें तो एक पना हो गया कि अंतिम शरीर से कुछ कम। तथापि सब जीव जो हैं वो अपने अपना जो अंतिम शरीर था उसकी अपेक्षा उनकी वर्तमान जो अवगाहना होती है, तो यहाँ भेद रूपता हो जाती है ना। और अगर अपन भूत की अपेक्षा देखें तो क्या उनके शरीर की अवगाहना कितनी थी, तो उत्कृष्ट 525 धनुष, जगन्य 3.5 कुछ कम 3.5 हाथ कहा है, और मध्यम जो है वो 3.5 हाथ से लेकर 525 के बीच के अनेक भेद हो जाते हैं। तो इन शरीर से युक्त इस आकार वाले जीव जो होते हैं वो सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। तो ये अवगाहना की अपेक्षा उनके अंदर भेद हो गया, और ये अवगाहना संबंधी जो भेद है वो भी बना ही रहता है उनके अंदर, है ना। बना रहता है मतलब क्योंकि आत्म प्रदेश उतने ही उनके वहां रहते हैं। ऐसा नहीं कि 3.5 हाथ वाले और 525 धनुष वाले जिनके शरीर थे तो सिद्ध बनने के बाद सब एक समान आत्म प्रदेश, सबके समान अवगाहना, वो नहीं, वो अवगाहना बनी रहती है ना, इस प्रकार से। अंतर की अपेक्षा बात करें, अंतर का मतलब क्या है, अंतर का मतलब है एक जीव सिद्ध हुआ, है ना, तो अब जो दूसरा जीव सिद्ध होएंगे, एक कोई जीव सिद्ध गति की जिसने प्राप्ति की, अब दूसरा जीव सिद्ध गति की प्राप्ति, तो दोनों के बीच में कितना अंतर होगा, कितना डिफरेंस होगा, ये चर्चा अंतर में की जाती है ना। जैसे अपन नरक गति के संदर्भ में भी बात की थी, प्रथम नरक का अंतर, है ना, प्रथम बिल नरक बिल का, दूसरे बिल के एक प्रथम नरक में अगर एक जीव अभी उत्पन्न हुआ तो अधिक से अधिक कितना समय का गैप हो सकता है फिर दूसरा जीव उत्पन्न हो। तो ऐसा ही सिद्धों के अंदर भी अंतर की चर्चा होती है ना, कि कितना अंतर होता है, ठीक है। और एक दूसरी चर्चा और अंतर की है इसमें, एक तो बात होगी अंतर की, एक बात होगी निरंतरता की, 2 बातें। तो अंतर की बात में क्या होगा कि एक जीव सिद्ध हुआ और फिर दूसरा जीव जब सिद्ध हुआ तो उन दोनों के बीच में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना अंतर हो सकता है। एक पॉइंट ये इसमें हम चर्चा करेंगे। एक क्या करेंगे कि अगर लगातार जीव सिद्ध होते रहे तो लगातार कितने समय तक जीव सिद्ध हो सकता है, कम से कम और अधिक से अधिक। जगन्य कम से कम कितने समय तक लगातार जीव सिद्ध हो सकते हैं, और अधिक से अधिक, है ना, सिद्ध होते रहे तो कितने समय तक हो सकते हैं, ठीक है। ये चर्चा इसमें की जाएगी। तो सबसे पहला अंतर की अपेक्षा बात करें तो जगन्य अंतर एक समय एक जीव सिद्ध हुआ, है ना, फिर एक समय का अंतर पढ़ के और फिर अगले समय में जीव सिद्ध हो सकता है, ये कम से कम अंतर है, ठीक है। एक साथ भी बहुत सारे जीव सिद्ध हो सकते हैं, एक अंतर होगा तो कम से कम एक समय का अंतर भी पड़ेगा। तो अधिक से अधिक कितना अंतर पड़ सकता है कि 6 महीने का, यानी एक जीव अभी एक समय में सिद्ध हो गया तो फिर उसके अगले 6 महीने तक भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी जीव सिद्ध नहीं,
एक भी जीव सिद्ध नहीं हो अगले 6 महीने तक, और फिर बाद में फिर जीव सिद्ध हो गए, है ना। तो अधिक से अधिक अंतर जो होता है दो जीवों के सिद्ध होने में, वो 6 महीने का उत्कृष्ट अंतर हो सकता है। ये हो गया अंतर की चर्चा। अब अपन निरंतरता की अपेक्षा बात करें, अंतर अभाव, निरंतर सिद्ध होने का काल, तो कम से कम 2 समय तक निरंतर सिद्ध हो सकते हैं जीव, है ना। निरंतर एक समय भी, इस समय भी सिद्ध हुए और अगले समय भी, क्योंकि हर समय जीव सिद्ध हो रहे हैं ऐसा नहीं है ना। प्रति समय हर समय जीव सिद्ध गति की प्राप्ति कर ही रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सिद्ध कितने होते हैं उसका काल संबंधी एक नियम है कि 6 माह 8 समय में, है ना, 6 माह और 8 समय में 608 जीव ही सिद्ध गति की प्राप्ति करते हैं। तो इतने ही जीव जो हैं वो नित्य निगोद से निकलकर और व्यवहार राशि में आते हैं, है ना, चतुर्गति इत्यादि में आते हैं। तो 6 माह 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं नियम से, जहां से भरत क्षेत्र से, विदेश क्षेत्र से, है ना, ढाई द्वीप में कहीं से भी, ठीक है ना। तो ये जो जीव मोक्ष जाते हैं, अगर हर समय एक एक जीव मोक्ष जाता रहेगा तो 608 समय तो वो जल्दी हो जाएंगे, फिर 6 माह का जो उत्कृष्ट अंतर का है उससे ज्यादा का अंतर हो जाएगा फिर तो, है ना। तो इसलिए इस प्रकार का यहाँ पर हर समय जीव सिद्ध हो और हर समय जीव सिद्ध होते रहेंगे तो फिर 608 जीवों की संख्या के 6 माह 8 समय में कितने जीव सिद्ध हो जाएंगे, फिर तो बहुत सारे जीव सिद्ध हो जाएंगे, है ना। तो वो आगम की जो कथन है उससे विरोध प्राप्त होता है। इसलिए 6 माह 8 समय में कुल मिला के 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो हर समय मोक्ष जीव नहीं जाता है, तो लगातार कितने समय तक जा सकते हैं कि लगातार 2 समय तक कम से कम जो है वो मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अधिक से अधिक जो समय का है वो 8 समय का है ना। इस समय भी मान लो प्रथम समय में सिद्ध हुए, फिर दूसरे में भी हुए, फिर तीसरे में भी हुए, फिर चौथे में भी हुए, 5वें में भी हुए, तो ऐसे 8 समय तक लगातार जीव सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा 9वें समय से फिर लगातार सिद्ध नहीं हो सकते अधिक से अधिक, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का उत्कृष्ट जो है वो उनकी निरंतरता का नियम है ना। 8 समय से अधिक लगातार जीव मोक्ष नहीं जाते हैं। 8 पहले समय में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए, ऐसे 8वें समय तक हर समय जीव सिद्ध हुए, तो फिर 9वें समय में, फिर 8वें के बाद में अंतर, फिर 9वें में नहीं जाएंगे, फिर अंतर पड़ ही जाएगा वहां पर, है ना। इस प्रकार का उत्कृष्ट जो उनका अंतर अभाव है या निरंतरता है वो इस प्रकार की होती है। जगन ने 2 समय कही है, ठीक है ना, उत्कृष्ट समय 8 समय का कहा है। तो इस प्रकार का ये बनता है। संख्या की अपेक्षा बात करें तो एक समय में कम से कम एक जीव, है ना, सिद्ध होता है, ठीक है ना। और अधिक से अधिक एक समय में 108 जीव भी मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकते हैं। एक ही समय में एक साथ कितने जीव सिद्ध हो सकते हैं ढाई द्वीप से, है ना, 108 जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र के होते हैं तो सबका मोक्ष कल्याण एक साथ में होता है, तो तुम जानते हैं, तो वो सदा होते रहते हैं, 20 तीर्थंकर एक साथ मोक्ष की प्राप्ति करते ही रहते हैं, है ना। तो अधिक से अधिक उत्कृष्ट जो का है वो 108 जो है वो संख्या कही है कि 108 जीव जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं एक समय में, और कम से कम एक जीव, ठीक है ना। जगन्य तो एक हो गई, एक से कम जगन्य कैसे कहलाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ जगन्य में एक समय की बात की है। अब ये बात है कि भाई 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। मान लीजिए उनके बीच में उत्कृष्ट अंतर पड़ जाता है, यानी कि ऐसा हो गया कि पहले समय में जीव मुक्त हुए, उसके बाद फिर 6 महीने का अंतर पड़ गया, ठीक है ना, वो एक भी जीव मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हो सकता है, उत्कृष्ट अंतर 6 माह का हो भी सकता है। तो अब 8 समय बचे केवल, क्योंकि हर 6 माह और 8 समय के अंदर 608 जीव मोक्ष जाएंगे, ये नियम है। अब 6 महीने तक तो कोई मोक्ष गए ही नहीं। अब जो 8 समय बचे हैं उनमें 608 जीवों को मोक्ष जाएंगे, ये नियम है। तो वहां जब इस प्रकार की स्थिति बनेगी तो क्या होगा, तो उन 8 समयों के अंदर जीव जो है वो मोक्ष जाएगा। तो क्या हर समय में 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं क्या, कि नहीं, है ना। अगर उत्कृष्ट की अपेक्षा अपन हर समय में 108 जीवों को लेंगे तो 8 समय में तो फिर ज्यादा हो जाएंगे, है ना, कितने 864 हो जाएंगे, इतना जा नहीं सकते। तो उसका कुछ नियम कहा है, कुछ संख्या बताई है ना तिलक प्रणति ग्रंथ में, कि हर समय में अगर इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि 6 समय तक कोई जीव, 6 माह तक कोई मोक्ष नहीं गए, और फिर अंतिम के जो 8 समय बचे हैं उसके अंदर 608 जीवों को मोक्ष प्राप्त करते हैं, वहां पर होना होता है। तो किस प्रकार से होता है, तो पहले समय में 32 जीव मोक्ष जाते हैं एक साथ, दूसरे में 48, फिर तीसरे में 60, ऐसे 48 के बाद 12 बढ़ाते रहना। पहले में 32, फिर दूसरे में 48, 16 बढ़ाए, फिर तीसरे समय में 60, चौथे समय में 72, 5वें समय में 84, छठे समय में 96,
12 बड़ा बढ़ाते गए, 7वें समय में 108 और 8वें समय में भी 108। तो इन सब का अपन जोड़ करेंगे, है ना, 32 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 72 प्लस 84 प्लस 96 प्लस 108 प्लस 108, तो वो 608 संख्या आ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट 108 ही, इससे ऊपर नहीं हो सकते। तो वो किस प्रकार से होते हैं वो बताया। इस प्रकार से 6 में 8 में 608 जी मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो कितना उनका अंतर होता है, लगातार सिद्धों के जाने कितने समय तक जाते रहते हैं, है ना, और एक समय में कितने सिद्ध जीव जा सकते हैं, इस अपेक्षा अंतर और संख्या की चर्चा की है। तो वो जीव जो अकेले आए हैं एक समय में, है ना, वो जीव जो एक साथ 2, 4, 5 या 108 की संख्या तक आए हैं, तो इस अपेक्षा उनमें भेद कर दिया कि तो सिद्ध किस प्रकार से सिद्ध हुए थे, है ना, एक समय में अकेले आए थे या साथ में आए थे या अंतर में थे, कैसे थे, ठीक है। और अंत में देखिए अल्प बहुत्व हम जानते हैं, अल्प बहुत्व मतलब कम और ज्यादा, है ना। एक वस्तु से दूसरे वस्तु, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में अल्प बहुत्व किया जावे, है ना, कम ज्यादा पना, ये कम है ये ज्यादा है, तो ऐसे कम ज्यादा की बात, संख्यात्मक तुलना जहां की जाए वो अल्प बहुत्व होता है ना। तो यहाँ पर सिद्धों का अल्प बहुत्व किया जा रहा है कि सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या की तुलना यहाँ की जा रही है, तो वो अल्प बहुत्व है। तो वो अल्प बहुत्व विभिन्न अपेक्षाओं से किया जाएगा, जो हम पढ़ के आए उन्हीं अपेक्षाओं से अल्प बहुत्व की बात की जाएगी। किस अपेक्षा अल्प बहुत्व है, कम ज्यादा है, तो किस अपेक्षा कम ज्यादा है, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, है ना। सबसे पहले क्षेत्र की अपेक्षा, तो सबसे ज्यादा सिद्ध कहाँ से हुए हैं, है ना, कम से ज्यादा की तरफ लिया है, तो लवण समुद्र से सबसे कम सिद्ध हुए हैं, ठीक है। उससे संख्यात गुना कालोदित समुद्र से, उससे संख्यात गुना जम्बू द्वीप से, उससे संख्यात गुना धातकी खंड द्वीप से, और उससे संख्यात गुना पुष्करार्ध द्वीप से जीव सिद्ध होते हैं। काल की अपेक्षा बात करें तो उत्सर्पिणी काल में सबसे कम जीव सिद्ध हुए हैं, है ना, उससे संख्यात गुना अवसर्पिणी से, और उससे संख्यात गुना जहां ये भेद नहीं होता ऐसे विदेश क्षेत्र से, ठीक है ना। गति की अपेक्षा बात करें तो वर्तमान में तो सब मनुष्य गति से ही होते हैं, लेकिन मनुष्य गति में आए हैं तो कहां से आए हैं, है ना। तो तिरंज गति से आकर सबसे कम, तिरंज गति से मनुष्य गति में आकर सबसे कम सिद्ध हुए हैं, ठीक है। मनुष्य गति से आकर मनुष्य गति में सबसे कम सिद्ध हुए हैं या होते हैं, ये भी अपन लगाएंगे, आगे भी इसी प्रकार चलेगा ना। नरक गति से आकर मनुष्य गति में सबसे कम सिद्ध, उससे अधिक सिद्ध हुए, तो सबसे कम तिरंज में, उससे अधिक मनुष्य से मनुष्य में आकर, उससे अधिक नरक से मनुष्य में आकर, और उससे अधिक देव से मनुष्य में आकर जीव सिद्ध होते हैं, ठीक है। लिंग की अपेक्षा बात करें, यहाँ भाव वेद की अपेक्षा बात चलेगी, क्योंकि द्रव्य से तो सबका, है ना, एक ही पुरुष वेद है। तो भाव नपुंसक वेद से शपथ श्रेणी का आरोहण करके सिद्ध बनने वाले जीव सबसे कम है। फिर उससे संख्यात गुना भाव स्त्री वेद से शपथ श्रेणी का आरोहण करके सिद्ध बनने वाले जीव, और उससे संख्यात गुना फिर भाव पुरुष वेद वाले, मतलब भाव पुरुष वाले वेद वाले सबसे अधिक हैं, और नपुंसक वेद वाले सबसे कम। तीर्थ की अपेक्षा बात करें तो तीर्थंकर केवली होते हैं, वे कम होते हैं, है ना, और उससे, है ना, सामान्य केवली होते हैं, उससे कई गुना होते हैं, ठीक है ना। तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं या 20 ही होते हैं, अन्य केवली तो बहुत अधिक होते हैं। चरित्र की अपेक्षा बात करें, वर्तमान में तो सबको सहज चरित्र है ही, 5 चरित्र वाले जीव कम, है ना, 5 चरित्र वाले जीव कम है, और उनसे संख्यात गुना जो है वो चरित्र 4 चरित्र, क्योंकि परिहार विशुद्धि चरित्र सबके होए जरूरी नहीं है ना, पर इसलिए 5 चरित्र वाले जो हैं वो कम हैं, और 4 चरित्र वाले उससे ज्यादा होकर फिर सिद्ध गति की प्राप्ति करते हैं, उनको ग्रहण करते हुए। प्रत्येक बोधित तो प्रत्येक बुद्ध कम, और उससे बोधित बुद्ध अधिक हैं, ठीक है ना। ये अल्प बहुत्व हो रहा है, किस किस प्रकार से सिद्ध हुए हैं, है ना, तो ये कम है ये ज्यादा है। ज्ञान की अपेक्षा बात करें तो वर्तमान में सबको केवल ज्ञान है ही, पूर्व में जो ज्ञान प्रकट थे उनको, है ना, केवल ज्ञान किस प्रकार, किस किस ज्ञान से होकर केवल ज्ञान होगा, तो 2 ज्ञान के धारी केवल मतिशुद्ध ज्ञान ही हो और सिद्ध हुए हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति की हो, ऐसे कम है। फिर उससे संख्यात गुना 4 ज्ञान वाले, मतिशुद्ध अवधि मन परे ज्ञान वाले, और उससे फिर अधिक जो है वो 3 ज्ञानधारी मतलब मतिशुद्ध और अवधि ज्ञान को धारण करके फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति की ओर सिद्ध हुए हैं, ऐसे जीव सबसे अधिक हैं। अवगाहना की अपेक्षा बात करें तो ये मनुष्य भाव की अपेक्षा में यहाँ सब बात हो रही है ना। अवगाहना की अपेक्षा जगन्य अवगाहना जिनकी है, ठीक है ना, ऐसे जीव सबसे कम जो हैं वो सिद्ध हुए हैं। जगन्य अवगाहना कितने, कुछ 3.5 हाथ कही है। उत्कृष्ट अवगाहना वाले इससे अधिक हैं, 525 धनुष वाले, और बाकी मध्यम वाले जो इसके बीच के वो सबसे अधिक है, स्वाभाविक सबसे अधिक वही होंगे, ठीक है ना।
अंतर की अपेक्षा बात करें तो 6 माह के सबसे अगर मतलब 6 माह का अंतर रह गया और फिर सिद्ध हुए, है ना, इस प्रकार के सिद्ध जीवों की संख्या सबसे कम है। और उससे अधिक संख्या है एक समय के अंतर से, एक समय का अंतर, अभी एक समय हुआ फिर एक समय का अंतर हुआ फिर अगले समय हुआ, इस प्रकार के अधिक है। और फिर मध्य के जो भेद है, 2 समय का अंतर, 4 का, 1 महीने का, तो इस प्रकार से मध्य में सब आ गए, वो सबसे अधिक हुए हैं सिद्ध। संख्या की अगर बात करें तो एक समय में कितने सिद्ध हुए, है ना, तो एक समय में 108 जीव उत्कृष्ट रूप से मोक्ष जाते हैं, है ना। तो ऐसे जीव जो सिद्ध हैं, इस प्रकार से 108 जीव हुए हैं, इस प्रकार से सबसे कम सिद्ध हुए हैं, लेकिन लगातार 108 मोक्ष गए हो। फिर 107 से 150 ये इससे, है ना, अनंत गुने कहे हैं, जो 50 से लेकर 107 गए हो एक समय में। फिर 25 से लेकर 49 तक, 49 से लेकर 25 तक मोक्ष गए हो, यह संख्यात गुना कहे हैं। और फिर इससे संख्यात गुना कहे हैं 24 से लेकर 1 जीव तक एक समय में मोक्ष गए हो। मतलब एक समय में 24 से लेकर 1 जीव जो है वो सबसे अधिक इस प्रकार से मोक्ष में गए हैं। एक समय में 1 जीव, एक समय में 2, एक समय में 24 तक, इस प्रकार से। और सबसे कम एक साथ ग्रुप से मतलब 108 जीव गए, है ना। ग्रुप से मतलब एक ही स्थान से गए ऐसा नहीं है, अलग अलग स्थानों से भी वे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये संख्या की अपेक्षा इनमें जो है अल्प बहुत्व किया। इस प्रकार से ये सिद्ध भगवान के अंदर जो सिद्ध जीव हैं या मुक्त जीव हैं, उनमें भेदों की चर्चा की जाती है। तो ये 13 प्रकार के बिंदु हैं, 13 अनुयोग यहाँ, 13 अपेक्षाएं यहाँ पर ली, और उसके आधार से फिर नयों का आश्रय लेके ये भेद किया है ना। बाकी वर्तमान नय की अपेक्षा देखें तो कोई किसी प्रकार का भेद है नहीं, ठीक है ना। गुणों की अपेक्षा देखें तो कोई भेद नहीं है ना। उनके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण सबके वैसे के वैसे विद्यमान हैं। और किसी अपेक्षा भेद है तो वो अपेक्षाएं जो है वो जान ही रहे हैं। और भी वर्तमान में भी कुछ अगर किसी अपेक्षा भेद करना चाहे तो अपन अवधारणा की अपेक्षा, उनके आत्म प्रदेशों का कितना विस्तार है उस अपेक्षा भेद कर सकते हैं, है ना। वे आकाश के किन प्रदेशों में स्थित है, क्योंकि 45 लाख योजन का विस्तार है। कोई कहाँ स्थित है, कोई एक में भी अनेक स्थित है, वो अलग बात है, लेकिन अलग अलग भी तो स्थित है ना। अपेक्षा में भेद करने के बिंदु भी हो सकते हैं, भेद के भी, है ना, कोई भेद नहीं हो, इस प्रकार से बिंदु हैं। लेकिन हाँ, सभी जीव अपने आप में स्वतंत्र हैं। भले उस 45 लाख योजन के क्षेत्र में, है ना, अनंत सिद्ध जीव रहते हैं, तथापि वे अनंत, है ना। और उसमें एक में भी अनंत, एक में बसते आप अनेक, एक में भी अनंत जीव रहे तो भी वे स्वतंत्र भिन्न भिन्न है। उनका ज्ञान, दर्शन, सुख मिलता जुलता नहीं है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत है। और अनंत अनंत का भोग अपना वे, है ना, व्यक्तिगत रूप से करते हैं, है ना। मिलने मतलब आत्म प्रदेश एक जगह रहने पर भी वे मिलजुल नहीं जाते, क्योंकि वे सब द्रव्य अपने आप में जुदा ही है, ठीक है। तो ऐसे सिद्ध भगवंतों का स्वरूप है, और उनमें भेद संबंधी और इस चर्चा यहाँ पर की है। इस प्रकार से इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 9वें अधिकार, 10वें अधिकार में मोक्ष तत्व की चर्चा करके आचार्य भगवंत, है ना, जो पहले जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व का प्ररूपण किया था। और ये कहा था कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इन तत्वार्थों का सच्चा श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। मतलब इन 7 तत्वों को भली भांति यथार्थ रूप से जानकर, इनकी श्रद्धा कर और भेद विज्ञान के द्वारा निस्वरूप में लीनता करके हम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और रत्नत्रय की पूर्णता जब हो जाएगी तो निश्चित रूप से मोक्ष प्रकट पर्याय में हो ही जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से समस्त विषय भोग और रागादि भावों से विमुक्त होकर 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानकर हम अपनी परिणति में मोक्ष प्रकट करें, है ना। अपने स्वभाव को जाने, जो सदा ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से न्यारा ही है ना। वो स्वभाव की दृष्टि, एक ध्रुव परम पारिणामिक भाव की दृष्टि करके परम पद की प्राप्ति हम सबको हो, है ना। इस प्रकार की पवित्र भावना आचार्य भगवान ने भाई, और उसके फलस्वरूप ये महाग्रंथ, है ना, जो जैन दर्शन का प्राणभूत ग्रंथ है, इसमें समस्त सब प्रकार से सारे जैन दर्शन का एक प्रकार से सार यहाँ पर समाहित कर दिया। इस ग्रंथ का स्वाध्याय, है ना, हमने सबने अपने महान पुण्य के उदय से किया है और तत्व के स्वरूप को समझने का प्रयास किया है। तो जितना तत्व का हमको समझ में हमने समझा है, सीखा है, उसको बारंबार अब बोलन करना है, पढ़ना है, समझना है ना। और जो कुछ यहाँ सीखा समझा है उसको हम धारणा में बनाए रखें, उसको विस्मृत नहीं करें। इसके लिए आवश्यक है कि बारंबार
पाठ करते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, तो ये तत्व ज्ञान है ना, जो विगत 1 वर्ष से लगातार हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमारे जीवन में है ना भावी जीवन का आधारभूत होगा। और समस्त प्रकार के जो भी दुख हैं है ना, उससे अपन निवृत्त होके, सबसे बड़ा दुख और संसार का कारण तो ये मिथ्यात्व ही है, तो उसका समूल नाश होकर और सम्यक्त का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में हो। और ये जो संस्कार हम लेके जा रहे हैं ज्ञान के, इस भाव में और अगले भाव में भी हमारा मोक्ष की प्राप्ति के उपाय में साधनभूत होवे, इस प्रकार की परम पवित्र भावना हम भाते हैं। और आचार्य उमा स्वामी महाराज को बारंबार नमन करते हैं, समस्त सिद्ध भगवंतों को, समस्त अरहंतों को, केवली भगवंतों को, जिनके मुख से ये वाणी निसृत हुई है ना, उन देव को नमन करते हैं, जिनवाणी को नमन करते हैं, और समस्त संतों को, गुरुओं को नमन करते हैं कि जिन देव शास्त्र गुरु के प्रताप से है ना हमको ये जिनवाणी सुनने समझने का अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप से हमारे भव का भाव होगा, नियम है ना, नियम से होगा, इस प्रकार का संकल्प करके और हम पुनः पुनः तत्व का आलोकन करें, इसका गंभीरता से पाठ करें, समझें, तो निश्चित रूप से ये हमारा स्वाध्याय हमारे लिए कार्यकारी होगा, है ना, और हमारे भव के अंत का कारण बनेगा। ये चर्चा हमने पूर्ण की है यहाँ पर, है ना, 10 अधिकार पूर्ण हो गए और आज हमारे तत्वाष्ट ग्रंथ का जो है यहीं पर विषय की पूर्णता होती है, यहाँ पर होता है। तो एक बार हम पुनः देवशास्त्र गुरु के चरणों में बारंबार नमन करते हुए और ग्रंथ की पूर्णता करते हैं। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की जय जय जय।